क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं करते थे, वही इंसान एक दिन अचानक अजनबी जैसा बर्ताव करने लगे? वो नजरें जो कभी प्यार से आपको देखा करती थीं, अब आपसे नजरें चुराने लगी हैं और आप बस एक ही सवाल में उलझ जाते हैं, अब मैं क्या करूं? जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो सबसे पहले यही समझना जरूरी होता है कि प्रेम एक द्विपक्षीय भावना है। इसे जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। किसी के चले जाने से आप अधूरे नहीं हो जाते, बल्कि यह उस अधूरेपन का अवसर होता है जिसमें आप खुद को फिर से खोज सकते हैं। हाँ, दर्द होता है, सवाल उठते हैं, क्यों, कैसे? लेकिन जवाब हमेशा दूसरों में नहीं, खुद के भीतर होता है। इस वक्त खुद को उस तरह थामने की जरूरत होती है जैसे कभी आपने उन्हें थामा था। खुद से वही संवेदनशीलता, वही देखभाल, वही अपनापन देना होता है जो कभी आपने पूरे मन से उन्हें दिया था। आपको यह समझना होगा कि किसी का जाना आपकी कीमत को कम नहीं करता। जो चला गया वह शायद आपके साथ चलने के काबिल नहीं था, या फिर वक्त ने उसे आपकी कहानी से बाहर कर दिया, लेकिन आप वही हो जो थे, संवेदनशील, सच्चे और पूरे दिल से चाहने वाले। अब इस खालीपन में एक नया अध्याय शुरू होता है जहां आप खुद से प्रेम करना सीखते हैं, अपने भीतर के शोर को सुनना और खुद को वह सब देना जो आपने दूसरों को दिया था। शायद इसी मोड़ पर रुककर हमें खुद से कुछ जरूरी बातें करनी चाहिए, कुछ ऐसे सच जिनसे हम अब तक आंखें चुराते आए हैं। नंबर 1, जब कोई आपसे दूर हो जाए तो उस दूरी को खालीपन समझने के बजाय आत्मचिंतन का स्थान बना लें, क्योंकि वहीं से आत्म प्रेम की सबसे गहरी शुरुआत होती है। नंबर 2, आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कौन रुका और कौन चला गया। आपका मूल्य इस बात में है कि टूटने के बाद भी आप कितनी गरिमा से खड़े हुए। नंबर 3, कभी कभी लोगों का बदल जाना इस बात का संकेत होता है कि अब आपको अपनी ऊर्जा वहां लगानी है जहां आपकी आत्मा सुकून महसूस करे, न कि सिर्फ आदतों की वजह से आप जकड़े रहे। नंबर 4, प्रेम की परिभाषा तब और स्पष्ट हो जाती है जब कोई आपको छोड़ देता है, क्योंकि उस वक्त आप समझते हैं कि सबसे गहरा रिश्ता खुद से होना चाहिए। नंबर 5, जिन रिश्तों ने आपको अंदर से तोड़ा वही आपको फिर से मजबूत बनने की वजह भी देते हैं। बस नजरिए का फर्क होता है और हीलिंग का हौसला चाहिए होता है। और जब आप इन सच्चाइयों को दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तभी एक नई यात्रा शुरू होती है खुद की ओर लौटने की। क्योंकि सच्चाई यह है कि सबसे गहरा प्रेम वही होता है जो हम खुद से करते हैं। जब कोई और हमें छोड़ देता है, तब हमें यह अवसर मिलता है कि हम खुद को फिर से अपनाएं। हम उन सारी बातों पर ध्यान दें जिन्हें हम नजरअंदाज करते आ रहे थे, अपने शौक, अपनी आवाज, अपनी खुशियां, वो गाने जो कभी सुना करते थे, अब खुद के लिए सुने। वो रास्ते जो कभी किसी के साथ चलने का सपना था, अब अकेले चलें, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। यह अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्म है, और इस बार आप खुद के लिए जीना सीखते हैं। जो चला गया उसने, जो खाली जगह छोड़ी है, उसे भरने की जिम्मेदारी अब आपकी है, लेकिन किसी और से नहीं, बल्कि खुद से। आपको अब इंतजार नहीं करना है कि कोई आए और उस टूटे दिल को जोड़ दे। अब आपको खुद वो मरहम बनना है जो हर जख्म पर लगे, वो भी धीरे धीरे, प्यार से, पूरी गरिमा के साथ। क्योंकि जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे, तब असल में यह एक संकेत होता है कि अब समय आ गया है अपने भीतर छिपे उस प्रेम को जगाने का, जिसे आपने दूसरों के लिए दबा दिया था, जिसे आपने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए पीछे रख दिया था। अब वही प्रेम, वही ऊर्जा आपको खुद में लगानी है, अपने साथ बैठना है, बिना किसी शोर के अपनी आंखों में झांकना है और पूछना है, तू कैसा है? और जब अंदर से कोई टूटी हुई आवाज कहे, थका हुआ हूं, तो उसे चुप ना कराओ, उसे सुनो, समझो, गले लगाओ। क्योंकि जितना आप खुद से जुड़ेंगे, उतना ही जल्दी आप इस ट्यूटन से उभरेंगे। लोग आकर चले जाते हैं, कुछ सबक देकर, कुछ निशान छोड़कर, लेकिन आप वहीं रहते हो अपनी पूरी सच्चाई के साथ। और जब आप खुद को अपनाते हो, तो फिर किसी के आने या जाने से आपकी पहचान पर फर्क नहीं पड़ता। ये जो वक्त है जब कोई आपसे प्रेम करना छोड़ चुका है, ये वक्त आपके आत्मबल की परीक्षा नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। अब आपको हर उस हिस्से को प्यार देना है जो कभी किसी के इंतजार में उदास हुआ करता था। अपने भीतर की उस लड़की या लड़के को जो किसी की एक मुस्कान पर अपना पूरा दिन जी लिया करता था, अब उसी मुस्कान की वजह खुद बनो। क्योंकि प्रेम अगर किसी और से शुरू होता है तो टूट सकता है, लेकिन जब प्रेम की शुरुआत खुद से होती है तो फिर कोई उसे छीन नहीं सकता। और जब कोई उसे छीन नहीं सकता, तब आप अजय हो जाते हैं, नरम भी मगर मजबूत भी।
आप फिर से खुलकर हंसते हैं, लेकिन इस बार आपकी हंसी किसी के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। आप खुद को आईने में देखते हैं और पहली बार मुस्कुराकर कहते हैं, मैं ही काफी हूं। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब आप किसी के जाने को एक अंत नहीं मानते, बल्कि उसे अपने आत्मिक विकास की शुरुआत समझते हैं। अब आप भीड़ में किसी को ढूंढने की बजाय खुद को भीतर से भरने लगते हैं। अब आप चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं और अकेले रहकर भी खुद को पूरा महसूस करते हैं, क्योंकि आपने सीखा है कि प्रेम कोई उधारी की चीज नहीं, यह तो भीतर से बहने वाला एक स्रोत है, जो तब भी चलता है जब दुनिया ठहर जाए, जब सब दूर चले जाएं। अब कोई और अगर दोबारा दरवाजा खटखटाए भी, तो आप उसे अपने अकेलेपन की मजबूरी से नहीं, अपनी भरी हुई आत्मा की उदारता से जगह देते हैं। और यही वह पल होता है जब आप समझते हैं कि किसी का प्रेम पाना सुंदर है, लेकिन खुद से प्रेम करना वो आपकी असली ताकत है। और जब यह ताकत एक बार जाग जाती है, तो फिर आप किसी रिश्ते के टूटने से नहीं डरते, किसी के बदल जाने से नहीं घबराते, क्योंकि अब आपको किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ चाहत होती है, और चाहत में जबरदस्ती नहीं होती। अब आप जान चुके होते हैं कि आपकी खुशी किसी के रुक जाने पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस पर है कि आप खुद के साथ कैसे खड़े होते हैं जब सब कुछ बिखर जाता है। और सच कहें तो जब आप खुद से इतना जुड़ जाते हैं, तो फिर जो भी रिश्ता आपके जीवन में आता है, वह आपकी कमी पूरी करने नहीं, आपकी भरी हुई दुनिया में शामिल होने आता है। और यही सबसे सुंदर बात है, जब प्रेम मांग नहीं बनता, साझेदारी बनता है। जब किसी के चले जाने का दर्द आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको अपने भीतर और गहराई से देखने का मौका देता है। आप उस अंधेरे को चीरते हुए रोशनी तक पहुंचते हैं, उस चुप्पी में अपनी आवाज खोजते हैं, और उस टूटे हुए दिल के हर टुकड़े को धीरे धीरे जोड़ते हैं। लेकिन इस बार उसे किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए सजाते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो दुनिया चाहे जैसे भी बदले, लोग चाहे जितना भी बदले, आप खुद को कभी नहीं खोते, क्योंकि अब आपने खुद को पा लिया है। अब आप हर उस पल को जीना सीख जाते हैं जो पहले किसी और के नाम लिखा था। अब वह लम्हे सिर्फ आपके हैं। सुबह की चाय अब किसी के इंतजार में नहीं ठंडी होती, अब वह आपकी अपनी तसल्ली का हिस्सा बन जाती है। रातें अब आंसुओं से भीगी नहीं होती, बल्कि आपकी सोच, आपकी कल्पनाओं और आपके आत्मसंवाद से रोशन होती हैं। आपने उन सवालों को कबूल कर लिया है जिनके जवाब कभी किसी और की मौजूदगी से जुड़े थे। अब आप जानते हैं कि खुद से किए गए सवालों के जवाब भी खुद ही देना होते हैं, बिना डर के, बिना भागे, बिना किसी सहारे के। अब आप रिश्तों को पकड़ने के लिए नहीं, उन्हें खुलकर जीने के लिए तैयार होते हैं। अब आप अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, बल्कि एक वरदान समझते हैं। अब आप समझते हैं कि प्रेम में खोना भी एक कला है, क्योंकि जो आपको छोड़ गया, उसने आपको खुद से मिलवा दिया। अब आप यह भी जानते हैं कि आत्मसम्मान प्रेम से बड़ा होता है, और कोई भी रिश्ता अगर उस सम्मान को छीनने लगे, तो उसे जाने देना सबसे बड़ा प्रेम है। खुद के लिए आप यह भी महसूस करते हैं कि असली जुड़ाव वह नहीं जो किसी की मौजूदगी से होता है, बल्कि वह जो खुद की शांति से जुड़ता है। अब आप उस ऊर्जा को संभालना सीख चुके हैं जो पहले आप किसी और को देने के लिए बेसब्र रहते थे। आपने सीखा है कि भावनात्मक निर्भरता और सच्चा प्यार अलग चीजें हैं। एक में आप टूटते हैं, दूसरे में आप खिलते हैं। अब आप कम मिलना, कम बात करना या किसी के बदल जाने को अपनी गलती नहीं मानते, बल्कि आप उसे समय और परिस्थिति की स्वाभाविक चाल समझते हैं। और इस समझ में जो परिपक्वता है, वही आपको फिर से खड़ा करती है। अब आपकी मुस्कान किसी के नाम पर नहीं टिकी होती, बल्कि आपके अपने आत्मविश्वास पर टिकी होती है। अब जब कोई आएगा तो आप उसके साथ रहेंगे, लेकिन खुद को खोकर नहीं, बल्कि और ज्यादा पाकर। यही है वह नई शुरुआत, वो गहराई जो तब मिलती है जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है, लेकिन आप खुद से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। और जब आप खुद से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, तो जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है, शांति की ओर, संतुलन की ओर, सच्चाई की ओर। आप समझ जाते हैं कि जो गया उसने सिर्फ एक पन्ना बदला है, पूरी किताब नहीं। आप अब उस इंसान से नहीं, बल्कि उस एहसास से जुड़े रहते हैं जो आपने खुद के लिए पैदा किया है, जो है स्वीकृति, गरिमा और आत्मबल का। अब आप अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं, अपनी गहराई का प्रमाण मानते हैं। अब आप हर उस क्षण के लिए आभारी होते हैं जिसने आपको खुद से मिलवाया। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब आप किसी के लौटने की आस में नहीं, बल्कि खुद के साथ आगे बढ़ने की चाह में जीते हैं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कोई भी चला जाए,
लेकिन जब तक आप अपने साथ हैं तब तक कोई अधूरापन नहीं। इस यात्रा में साथ चलने के लिए, इन शब्दों को महसूस करने के लिए और खुद को फिर से संजोने की कोशिश के लिए आपका दिल से धन्यवाद।